भगवान शिव की इस आनंदमय कथा श्री प्रहलाद जी महाराज की दिव्य अलौकिक भक्ति प्रहलाद जी महाराज की भगवान नारायण के प्रति जो अविरल भक्ति है। प्रेशर बढ़ा दो, बस प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर सब दूर का प्रेशर बढ़ा दीजिए। प्रहलाद जी की अविरल भक्ति और वो भक्ति का प्रताप, वो भक्ति का फल जो भगवान की अविरल भक्ति का फल है, वो भगवान श्री हरि नारायण ने दिया है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब संसार के मनुष्य के अंदर स्थिर होती है, जब भरोसा स्थिर होता है, दृढ़ता स्थिर होती है, तो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा जरूर होती है। श्री हरि की कृपा जरूर होती है। आवाज बढ़ाइए भाई, पंडाल की आवाज बढ़ा दो, पंडाल की आवाज। बक्से खोलिए, बक्से। भगवान नारायण की कृपा जब हम एक दृढ़ता, एक भरोसा और एक दृढ़ विश्वास के साथ में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा, भगवान की कृपा होती जरूर है। और जब व्यक्ति भरोसा टूट जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने मन को स्थिर करने की जगह यहाँ वहाँ भटकाता है, और वो मन स्थिर नहीं रह पाता। उसको लगता है कि मैंने परमात्मा का इतना भजन किया, मैंने भगवान की इतनी भक्ति करी, इतना स्मरण किया, उसके बाद भी भगवान मेरी सुनता क्यों नहीं, भगवान मुझे कुछ देता क्यों नहीं। पर शिव कृपा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि जब भक्ति पूर्ण और पूर्ण विश्वास के साथ में आगे बढ़ती है, पूर्ण भरोसे के साथ जब वो आगे बढ़ती है, तो वो भक्ति कहीं ना कहीं परमात्मा की शरणागति जरूर देती है। कल हमारे यजमान परिवार श्री प्रकाश जी की सुपुत्री सुसाक्षी रोहित जी मेहता, हम जब प्रसाद पा रहे थे तो एक प्रश्न कर रही थी। जिस मंत्र को आप जप रहे हो, जिसको आप स्मरण कर रहे हो, जब आपका प्रेम उजागर हो जाता है तो दुश्मन बढ़ जाते हैं, पर आप पूर्ण समर्पण। तो हमने उस श्री प्रकाश जी की सुपुत्री, अगर आपकी लगन, आपकी भक्ति और आपका विश्वास को फूलों में ढूंढ रहे थे, कलियों में ढूंढ रहे थे, फूलों की उस गंध में, उस खुशबू में ढूंढ रहे थे। अब
शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे हैं और थोड़े समय के बाद भगवान शंकर भी छुप गए तो पार्वती जी उन्हें शिव जी के चरण की जो रज है, कंकर है, जो रज भभूत है, भस्म है, उसमें शिव को ढूंढ रहे। इधर से फूल फेंके जा रहे थे, उधर से भगवान के चरण की धूल फेंकी जा रही थी। जब दोनों का मिलन हुआ तो देव अधिदेव महादेव और पार्वती के मिलन पर नंदी जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि ऐसी होली हमने जगत में नहीं देखी कि प्रभु के चरण की रज जब उड़ाई जाती है, लगाई जाती है, तो उससे सुंदर कोई रंग नहीं हो सकता। कहते हैं दुनिया के सारे रंग फीके हो जाते हैं पर शिव भक्ति का रंग कभी फीका नहीं होता। शिव के चरणों का रंग तो हम तो इतना कहेंगे कि आप जाते जाते इस कथा पंडाल की मिट्टी कोई एक दूसरे को लगा लोगे तो समझ लेना कि आपकी होली भूमि पर गाया करते गीता। आप कई लोग ऐसे हैं कि उनको होली से कम खुशियां मनाओ, धोबिया धोए चाहे राम लक्ष्मण मंदाकिनी चूनर में, गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी मेरी चूनर में, गोदावरी सी लहरा खावे। वो 8-10 दिन लग गई, उसके बाद वापिस वैसे भोजन है पर सास बहू से कहती है बेटा तू इतने अच्छे परिवार की, सब कुछ अच्छा में रहते तो चिंता रहती, यहाँ काय का टेंशन नहीं। और हम वाले गद्दे भी हैं, मखमल का नींद कहीं चल। पहले मनुष्य की उम्र 40 साल का था, उल्लू भी 40 साल का। बच्चे अपना कमरा रखते हैं और बुजुर्ग माँ बाप प्रकाश जी धारीवाल जी को, श्रीमती दीना भाभी जी, दामादों को, सबको साधुवाद देता हूँ कि आपके यहाँ देना है, भूखे को भोजन कराकर कितने खुश होना है, कितने मुक्त कर कर उसके जी धारीवाल परिवार में आकर देखो कि बड़ा दुख मेरे दोनों ही प्रखर थे, दोनों ही प्रबल। और उसी तरह जैसे विदल और उत्पल 2 असुर हुए और उन्होंने बहुत उत्पात मचाया, बहुत। उसी तरह 2 असुर और हुए, हेती और प्रहेती। एक का नाम था हेती और दूसरे का नाम था प्रहेती। यदि स्कंद पुराण को आप पढ़ते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की, तो उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण में वर्णन आता है भगवान शंकर के आवाज पड़ेगी। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शिव के पुत्रों में हेती और प्रहेती की भी कथा आती है। ये दोनों असुर हैं, हेती और प्रहेती दोनों असुर हैं, दोनों। जैसे दुआ देती है बद्दुआ नहीं देती है, अपना पूरा उद्देश्य बताती है। हिरण्याक्ष की बहन होलिका की होती है, ढूंढा की होती है, और जलने के बाद जो पूजन होती है, जलने के पहले होली की पूजन होती है, पहले और एक जलने के बाद। लोग सुबह पूजन करने जाते हैं, कोई जलने के बाद पूजन करने जाता है। एक जलने के पहले होली की पूजन होती है और एक जलने के बाद होती है। कभी तुमने विचार किया कि होली की पूजन जलने के पहले किसकी होती है और जलने के बाद किसकी होती है? तो याद रखना, जलने के पहले जो होली की पूजन होती है वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की बहन होलिका की होती है, ढूंढा की होती है।
और जलने के बाद जो पूजन होती है वो भक्त प्रहलाद की होती है। तो हम सनातनी, हम हिंदू, हम सनातन धर्म को धारण करने वाले, हम इस राक्षस की बहन की पूजन क्यों करें? हिरण्यकशिपु की बहन की पूजन क्यों करें? तो शिव महापुराण में चरित्र आता है हिरण्यकशिपु की बहन का। श्रीमद् भागवत में भी चरित्र है, विष्णु पुराण में भी चरित्र है, नरसिंह पुराण में चरित्र है, स्कंद पुराण में चरित्र है। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था डूंडा। क्या नाम था? जम के बोलो, डूंडा। इसलिए होली में लकड़ी नहीं जलाते, मोटे मोटे डूंड जलाते। मोटे मोटे जो लक्कड़ होते हैं उसको डूंड कहा जाता, तो वो जलाते होली में। लकड़ी नहीं, डूंड, मोटे मोटे लक्कड़। जितना हिरण्यकशिपु ने तप करा, जितना हिरण्याक्ष ने तप किया, उतना ही तप डूंडा ने भी करा। और डूंडा ने तप कर कर भगवान ब्रह्मा जी से वर पाया, मुझे एक चादर ऐसी दे दो, उस चादर को मैं जब ओढ़ कर बैठूं तो मैं आगी में जलूं ना। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर एक चादर डूंडा को दे दी, होलिका को दे दी। जब समय आया, प्रहलाद को ले जाकर पानी में डाला, सब में डाला, पर वो मरा नहीं। तब अपनी बहन से हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू अपने भतीजे को लेकर, तू बुआ है, वो भतीजा है, अपने भतीजे को लेकर गोदी में बैठ जा, आगी में चादर ओढ़ लेना, तू बच जाएगी, भतीजा चल जाए। अब ऐसे तो बुआ का नाम बदनाम हो जाता कि बुआ ने भतीजे को आग लगा दी। पर कथा देखिए, दुनिया के लोग इस कथा को बहुत कुछ पलट देते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं पलटी। शिव पुराण अपना पूरा उद्देश्य बताती है। चारों तरफ से अग्नि लगी, बुआ बैठ गई चादर ओढ़कर, डूंडा अपने तन को ढककर, गोदी में प्रहलाद बैठ गया। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। जब चारों तरफ से आग तेज होने लगी, भतीजा बुआ के गले लगा, तो बुआ ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा। बुआ खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। उस दिन से कहते हैं कि बुआ, शादी में पहले बुआ को बुलाओ, फंक्शन हो तो बुआ को बुलाओ, अच्छा काम हो तो बुआ को बुलाओ, शादी में, ब्याह में, मंगल कार्य में सबसे पहले बुआ को बुलाओ। क्यों? क्योंकि बुआ जिस घर में आती है उस घर में दुआ देती है, बद्दुआ नहीं देती है। बुआ जब मंगल कार्य में, शादी में, विवाह में, फंक्शन में आती है तो उस घर के सारी बुराइयों को बुआ अपनी झोली में भरकर बाहर फेंक देती है और अपने भाई के घर में, अपने मायके में दुआ देती है, सब फलो फूलो, उन्नति करो। वो बुआ। अब बताओ, ऐसी बुआ की पूजन करोगे कि नहीं करोगे? जम के तो बोलो। इसीलिए हमारे यहाँ होली जलने से पहले, इसीलिए उसका नाम था डूंडा। मरने से पहले उसने अच्छा काम कर कर भगवान की होली, इसलिए उसका नाम हो गया होली। अच्छा काम कर कर भगवान की होली, तो फिर उसका नाम होली हो गया। और वही होली का, इसलिए जलने से पहले जो पूजन होती है वो बुआ की होती है कि इतनी अच्छी बुआ जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती जो खुद जल गई और अपने भतीजे को बचा। और होली जलने के बाद जो पूजन होती है वो प्रहलाद की होती है कि ये बच गया उसकी कृपा से। बोला है होली का जो कहे ये असुर है। जरूरी नहीं कि असुर का दिल नहीं होता। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है, बहुत ज्यादा आड़ा टेढ़ा बोलता है, हो सकता है वो भी बहुत प्रेम करता हो।
बहुत प्यार करता है। कभी कभी प्यार में भी क्रोध आ जाता है। जिसको बहुत चाहो और वो सुनता नहीं ना, तो फिर गुस्सा आ जाता है।